चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरोव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरोव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरोव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरोव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरोव पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरोव को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बांग्लादेश के साथ लगती सीमा का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे। यूपी के भदोही में एक ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सिपाही भी शामिल है। बीसीसीआई ने पत्रकार बोरिया मजूमदार पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया। रिद्धिमान साहा ने उन पर इंटरव्यू के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। अब बोरिया मजूमदार बीसीसीआई के कार्यक्रमों और उससे जुड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस खुरासान के आतंकी हाथ मिला सकते हैं। दावा किया गया कि अगर ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन से काम करने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पहले ही पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। इस संगठन को पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है और इस पर पाकिस्तान में कई आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोप है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले इस संगठन के निशाने पर ज्यादातर वहां की सेना और पुलिस के जवान होते हैं, जबकि दूसरा आतंकी संगठन है आईएसआईएस खुरासान, जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। आईएसआईएस खुरासान पर अफगानिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम देने के आरोप हैं, क्योंकि यह संगठन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अपना दुश्मन मानता है। इसका मानना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के इशारों पर चलती है और यही वजह है कि आईएसआईएस खुरासान वहां बड़े हमलों को अंजाम देता रहता है। लेकिन अब इस संगठन ने पाकिस्तान में भी पैर पसारने शुरू कर दिए। कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दावा किया कि आईएसआईएस खुरासान ने वहां भी कई सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसने पाकिस्तान की टेंशन को और बढ़ा दिया, क्योंकि पहले ही वहां के कई इलाके तहरीक-ए-तालिबान के आतंकी हमलों की मार झेल रहे थे और अब आईएसआईएस खुरासान ने भी वहां आतंकी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन से काम करने वाला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पहले ही उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पाकिस्तान ने इस आतंकी संगठन पर कार्रवाई के लिए तालिबान सरकार को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के हाथ बांध दिए हैं? पाकिस्तानी पत्रकार अकबर जान मरवत के मुताबिक इसके पीछे तालिबान सरकार का डर है। डर इस बात का कि अगर उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई की तो वो आईएसआईएस खुरासान से हाथ मिला लेगा, क्योंकि दोनों का ही मकसद शरीयत कानून का राज कायम करना है। और ऐसा हो गया तो फिर दोनों मिलकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। यूपी के बस्ती जिले में चला प्रशासन का बुलडोजर। बस्ती जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू किया और बुलडोजर की मदद से कई पक्के मकानों को ढहा दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा न आए, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
नैनीताल के रिहायशी इलाके में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेंदुए एक मोहल्ले में घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जंगल में लगी आग की वजह से तेंदुआ इन दिनों रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक थाने में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश गले में तख्ती डालकर पहुंच गए और थानेदार के सामने हाथ जोड़कर शपथ ली कि वो दोबारा कभी अपराध नहीं करेंगे। नसीम और नईम नाम के इन दोनों अपराधियों पर गोकशी समेत 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया। जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहे कि वॉर क्राइम्स जिसको कहे उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। नेटो से जुड़ने के बारे में सोच रहे स्वीडन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने अब प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दिया है। रूस स्वीडन को नाज़ी बताने में जुट गया है। इसके लिए वो स्वीडन के जाने माने नागरिकों को निशाना बना रहा है। रूस इससे पहले स्वीडन को नेटो से दूर रखने के लिए सीधी चेतावनी से लेकर परमाणु हथियारों की धमकी भी दे चुका है। लेकिन फिर भी स्वीडन नेटो की सदस्यता लेने के फैसले से नहीं डगमगाया, बल्कि पिछले महीने ही खबर आई थी कि स्वीडन मई में ही नेटो से जुड़ने की अर्जी दे सकता है। ऐसे में जब धमकियां भी काम न आई तो रूस ने प्रोपेगेंडा का नया पैंतरा निकाला। उसने अपने यहाँ कई बस स्टैंड पर लेखिका रही आस्ट्रिड लिंडग्रेन, फिल्म डायरेक्टर रहे इंगमर बर्गमन और रिटेल कंपनी आइकिया के संस्थापक रहे इंगवर कैम्प्रथ जैसे स्वीडन की जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें वाले पोस्टर लगा दिए, जिन पर रूसी भाषा में ये लिखा नजर आया कि हम नाजियों के खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने नेपाल के राजनयिक की बेटी की शादी में शामिल होने पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा भारत विरोधी नेपाल और चीन के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी नेताओं ने देश के अहम मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए राहुल के मामले को तूल दिया। लोग अपना उल जलूल बयान दिन में बैठ के देते रहते हैं, उनको रोजगार मिला रहता है। राजस्थान के जोधपुर में हुए बवाल के बाद वहां एक सद्भावना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु शामिल हुए। इस बीच राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान की टीम है। ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। यह खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस